गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 दोनों मीडियम, क्योंकि समझने में एक बाकी नोट्स आपको ग्रुप पर दिए जा रहे हैं, समझने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत नहीं है, नोट्स आपके पास है। समझ लीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के लिए U क्या चीज है? ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी। V इज द V प्रतिबिंब किया इमेज की मिरर से दूरी और F के तो ये दो स्थितियों में निकाला जाता है, एक फॉर कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स। कोई एक फिगर में दोनों बता दूंगा। आप कॉन्वेक्स के देख लीजिए, और लैंग्वेज क्या रहेगी देखिए। मेन इसमें री डायग्राम है। हमने मान लिया एक गोलीय दर्पण, आप QPR आर नहीं होगा, QS कह दीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए। P यहाँ पोल रहेगा ही, P फॉर पोल। हमने मान लिया, माना कोई गोली उत्तल स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है QPS। इसके मुख्य पर लंबवत कोई गोली दर्पण, गोली उत्तल दर्पण QPS रखा है, जिसका फोकस F और वक्रता केंद्र C है। एक गोली उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है, जिसका फोकस F, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P। अब ध्यान दीजिएगा, पहला मेन रे डायग्राम है, लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे। अब इसके सामने, और वो तो हमेशा इसके सामने रखिए, इसके सामने दाईं ओर की स्थितियां बहुत है कि हम क्या कहेंगे, इधर तो रख नहीं सकते, इधर पॉलिश एरिया है। इसके सामने कोई वस्तु ए भी रखी है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए भी रखा है, जिसकी दर्पण से दूरी कितनी है? इसका प्रतिबिंब पहले बनाना है, चाहे जितनी दूर रखिए और चाहे पास रखिए। समांतर जाने वाली किरण कहां से जाएगी? जाएगी नहीं, क्योंकि इधर पार तो करेगी नहीं, ऐसे हो जाएगी, मानो फोकस से निकल रही है। समांतर जाने वाली किरण कहां जाती है? फोकस से निकलती प्रतीत होती है। दूसरी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता के अगर ये मिरर ना होता तो ये यहां जाता। ये वापस हो गई
और ये अपने मार्ग पर ही वापस हो जाता है। ये पहली किरण, ये पहली परावर्तित किरण, ये दूसरी किरण और ये दूसरी परावर्तित। दर्पण से परावर्तन पश्चात दोनों आगे मिलेंगे। आगे नहीं मिलेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। ये हम वी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी एफ है और ये आपका पूरा किरण आएगा। तो इस तरह से कह सकते हो जैसे उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर से वस्तु AB का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P व F के बीच A1 आपको लिखना यही है कि माना कोई वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने इस प्रकार रखी है कि समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर वापस आती है, जो कि आगे कहीं नहीं मिलती है। पीछे बढ़ाने पर तो एक दूसरे को B1 पर काटती है, जहां पर इस वस्तु AB का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A1 B हमको रिलेशन निकालना है UVF BP इज इक्वल टू क्या हुई? BP इज इक्वल टू U, B1B V हो गई, PF इज इक्वल टू F हो गया और CP इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे ABC और A1B1C। इन ट्रायंगल ABC एंड A1B1C देख रहे हैं? एंगल B इज इक्वल टू B1, एंगल C कॉमन है, ये 90 है, इसलिए ABC समरूप हो गए किसके? A1B1C। तो AB बाई A1B1 इज इक्वल टू BC बाई B1C। एक इसी तरह से इस पॉइंट को आप M कह लें और इसको N कह लें और एक लेंगे MNF ट्रायंगल। इसी तरह से MNF समरूप है किसके? A1B1F के। तो MN बाई A1B1 इज इक्वल टू NF बाई B1। MN इज इक्वल टू AB है, तो AB बाई A1B1 इज इक्वल टू NF बाई। समीकरण 1 व 2 से क्या गया? BC बाई B1C इज इक्वल टू NF बाई यहाँ एक परिकल्पना लेंगे, यदि
पी क्यू पास हो। एम जैसे यहाँ पर है तो एन पी इतना है, एम अगर यहाँ हो जाए तो एन पी का हो। एम पी क्यू अग्रसर है तो एन पी जीरो की ओर अग्रसर होगा, और जब जीरो की ओर अग्रसर होगा उस स्थिति में एन एफ इज इक्वल टू पी एफ होगा। एन एफ इक्वल टू पी वन, एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्या ले लीजिए, बी सी बाई बी वन सी, एन एफ हो गया पी एफ बाई बी सी को लिखेंगे, बी सी को लिख सकते हो बी पी प्लस सी पी। क्या लिखेंगे, बी पी प्लस सी पी। बी वन सी को लिखेंगे सी पी माइनस बी वन पी, सी पी माइनस बी वन पी। पी एफ तो पी एफ है ही, बी वन एफ को लिखेंगे एफ पी माइनस बी वन पी, एफ पी माइनस बीसी को ब्रेक कर देगी, बीसी वैल्यू में नहीं पता है, बीसी को ब्रेक कर दिया दो गिवन वैल्यू में, बीपी प्लस सीपी। पीपी वैल्यू यू है और सीपी वैल्यू साइन साइन। B1C की वैल्यू में नहीं पता यहां से, इसको लिख दिया CP माइनस B1। बाकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेफ्ट की वैल्यू नेगेटिव, राइट की वैल्यू पॉजिटिव, तो बीपी की वैल्यू कितनी है माइनस बी, सीपी 2f, सीपी 2f माइनस B1P प्लस FP प्लस FP माइनस B1 हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2f स्क्वायर माइनस VF, इधर आएगा माइनस UF प्लस 2f स्क्वायर प्लस UV माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, इसको उधर ले आएंगे VF आ जाएगा UF प्लस VF इज इक्वल टू UE, दोनों ओर UVF से भाग कर देगा, UF बाई UVF प्लस VF बाई UVF इज इक्वल टू UE बाई UVF, ये कैंसिल आ गया 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई U। ये मैंने बताया आपको उत्तल दर्पण से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी और फोकस दूरी। अब अगर इसी को करना हो अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण के लिए उसको बना रहने दीजिए, आप ऐसे देखिए, माना कोई अवतल दर्पण जिसका QPS है, इसका F होगा, इसका C होगा,
वहां पर तो एक ही स्थिति में, चाहे इसके पास रखिए चाहे दूर रखिए, लेकिन यहाँ पर स्थितियां अलग अलग होगी। हमने इसके लिए मान लिया कोई वस्तु ए बी है जो इसके वक्रता केंद्र बाहर रखी है, इसका प्रतिबिंब समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधे निकल जाएगी अपने मार्ग पर। इसका प्रतिबिंब ए बन गई। देखिए सेम है, ये यू हो गया, ये आपका वी हो गया, ये आपका एफ हो गया और ये ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव, सारी नेगेटिव होगी, ध्यान रखिए। ये भी नेगेटिव होगी, वही एम हो गया। एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, और दोबारा ये सिंपल। यहां पर भी ए बी सी सिमिलर होगा, A1 B1 C एक इक्वेशन बन जाएगी, और M N F सिमिलर होगा A1 B1 बिल्कुल सिमिलर। तो इस तरह से हमने देखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध। इसके बाद आप इसको रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल जाएंगे नेक्स्ट।